विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। क्या इसलिए क्यों एक गाथा और पढ़ो पर चर्चा करते, बहुत सुंदर गाथा हमारे आचार्य महाराज दे रहे हैं कि वास्तव में पंचम काल में और क्या सुलभ है, क्या दुर्लभ है, इसकी चर्चा करते हुए 55 नंबर गाथा आप लोग एक दूसरे को दे दें, प्रदान कर दें। ए माता सुन लिया पर दे नहीं, सबको दे दो पीछे, हाँ सबको दे दो, पीछे दे दो, जो पीछे बैठी हुई माताएं उनके लिए भी दे दो। एक बार हम पढ़ेंगे, दूसरी बात आप लोग दोहराना और एक बार ही पढ़ाएंगे, जल्दी करें। अज्जो सपनी भर नहीं, अज्जो सपनी भरे, जोर जोर से अज्जो सपनी भरे, पंचमी आले मिच पुब्या सुलहा, सम्मत पुब्य सायार, रयारा दुल्हा होती। सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे एक स्वर में। क्या बात है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, सुनो ज्ञानियों, अब संसार को मत देखो, क्या करें। अज्जों सपनी भरे है, वास्तव में सत्य है इस अवसर्पणी पंचम काल में, क्योंकि अवसर्पणी काल चल रहा है। उत्सर्पणी अवसर्पणी, और अवसर्पणी में भाई साहब हुंडाओ सपनी काल। कौन सा काल चल रहा? हुंडाओ सपनी काल का वैसे अर्थ ही है जिसमें अनहोनी घटना घटे। सिद्धांत संबंधी भी, सिद्धांत संबंधी, ये नहीं क्रियाचर्या, सिद्धांत संबंधी, जैसे तीर्थंकरों को पुत्री का होना, ये हुंडाओ सपनी काल का प्रभाव, ये सिद्धांत है। तीर्थंकरों को पुत्री नहीं होती। तीर्थंकर का बाल ब्रह्मचारी होना, बाल ब्रह्मचारी नहीं होते, हुंडाओ सपनी काल का प्रभाव। तीर्थंकरों का अयोध्या के अलावा अन्य क्षेत्र में जन्म होना, हुंडाओ सपनी काल का प्रभाव। तीर्थंकरों का संवेश करके अलावा अन्य से मोक्ष जाना, हुंडाओ सपनी काल का प्रभाव। चक्रवर्ती का मान भंग होना, हुंडाओ सपनी काल का प्रभाव। भाई हो चाहे कोई भी हो, चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती राजा, उसके सामने कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, कोई उसको पराजय नहीं कर सकता। चक्रवर्ती की विशेषता है, पर उसके भाई ने ही पराजय कर दिया, हुंडाओ सपनी काल का प्रभाव। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, मोक्ष हुआ। चतुर्थ तृतीय काल में जन्म नहीं होता, तीर्थंकरों का जन्म हुआ। तृतीय काल में किसी का मोक्ष नहीं होता, तृतीय काल में मोक्ष गए बहुत सारे, बहुत सारे। हुंडाओ सपनी काल का प्रभाव। अभी क्रियाचर्या संबंध तो पता नहीं कितनी अनहोनी घटनाएं घटती रहेंगी, चलती रहेंगी। सिद्धांत संबंध लेकिन ध्यान रखना, जो घट चुकी वो घट चुकी, अब नहीं घटनी। नहीं तो अशोक महामा को तीर्थंकर बना दो तुम, क्या? हाँ ध्यान रखना, अशोक को बना दो भैया, पर पंचम काल का प्रभाव हुंडाओ सपनी नहीं बनेगा। 24 तीर्थंकर हो चुके। रेवती ने यही तो कहा था, जब रेवती के लिए समोषण लगा दिया गया, साक्षात समोषण का रूप दे दिया, 12 सभाएं लग गईं। राजा ने कहा, पति ने कहा, रेवती अब तो चल, तुम्हारे तीर्थंकर आए हैं,
अभी तक तो दर्शन करने नहीं गई, लेकिन अब चल तुम्हारे तीर्थंकर के दर्शन कर। बोले राजन स्वामी, एक कोई माया भी नजर आता है, एक कोई विद्याधर नजर आता है, कोई देवी देवता नजर आते हैं। क्यों? बोले हमारे 24 तीर्थंकर हो चुके, ये 25वां कहां से आ गया? ये अमूढ़ दृष्टिता, अमूढ़ता, पूरी संलग्नता के साथ, कट्टरता के साथ, अटूट श्रद्धा। महेंद्र जैसा धर्मात्मा भी होता ना, शक्कर वाला ज्ञानी, विश्वास करना, वो भी कहते चलो देखने में कहा परेशानी है, देख तो आए। और फिर रमेश जी को बुला लेते, निर्मल जी को बुला लेते, राकेश जी को बुला, जितने सहपागी उनके हैं, चलो अशोक महामाया तो पहले ही दौड़ता, कुछ हो ना हो, एक मेला छूटा सुदर्शन चक टूटा। बोले कुछ हो ना हुआ, चलो हो सकता मेला हो, भोजन तो मिल ही जाएगा, कुछ मिले ना मिले देखने, भगवान के दर्शन तो बाद में, पहले नाश्ता कर लो। बोले पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। क्या? पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बोले मेला बाद में, पहले ठेला अंदर को, पहले ये काम, उसके बाद और काम, अन्य काम। क्यों भाई, सही है ना? नहीं, वास्तव में सामान्य कोई विषय दिख जाए या देख लिया दोष नहीं है, लेकिन भगवान तीर्थंकर कहां से आए? तीर्थंकर किसी के यहां नहीं गई, खूब बुलाया, खूब निवेदन किया, राजा ने किया और लोगों ने किया। वो भी विशेषता थी, वो किसी को नहीं देख रहा था, वो क्षुल्लक सिर्फ रेवती को देख रहा था। मान गए, सभी लोग आ गए, सभी लोग आ गए, पर रेवती नहीं आई। वास्तव में तभी तो मुनिराज ने अकेले मात्र रेवती को आशीर्वाद दिया था। किसको? यदि कोई महाराज आचार्य तुम्हें कोई कह दें कि भाई बताओ भिंड वालों को कुछ कहना है, तो कह दें उस महिला को आशीर्वाद बोल देना, क्या बात है भैया, ऊ के खाई दे रहा सबको, और तो यही सोच में पड़ जाओगे। पर क्षुल्लक भी सोचते हैं कोई ना कोई कारण अवश्य होगा अच्छा वाला। तुम तो उल्टा सोचते, तुम तो उल्टा सोचते, पर अच्छा कारण परीक्षा करना चाहिए, धर्म की दृष्टि से परीक्षा की। आशीर्वाद इतने महानाचार्य ने, मुनिराज ने आशीर्वाद दिया एकमात्र रेवती के लिए। रानी है, महारानी है, सुंदर है, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए दिया धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, उसने किसी को भी प्रणाम नहीं किया, देखने भी नहीं गई, कौतूहल बस भी, कौतूहल बस। भाई साहब अच्छे अच्छे स्वाध्याय प्रेमी, मैं आपको बता दूं स्पष्ट, अच्छे अच्छे शास्त्र को पढ़ने वाले ज्ञानी जन भी, जिसको हम बड़े बड़े धर्मात्मा त्यागी वृत्ति भी कह सकते हैं कथनचित, वो भी कहते चलो देखने में क्या परेशानी, देख तो आओ, कभी मिलने देख भी नहीं, नहीं, ये सड़ा श्रीफल नहीं है, चाहे जहां फूट जाए, ये 8 अंगों में उत्तंग मंग है, बीतरागी प्रभु के चरण में झुकता है। ये सड़ा श्रीफल नहीं है, उत्तम अंग, 8 अंगों में उत्तम अंग माना गया है उस मस्तिष्क को। हर दरबार पर, हर जगह, हर चबूतरों पर, हर स्थानों पर ये नहीं झुकता है, ये तो देखता है फिर झुकता है, पहले देखता है फिर झुकता है। ज्ञानी की विशेषता यही तो है। समझ में आ रहा कुछ? नहीं, कट्टरता के साथ, अरे प्राण चले जाए जाने दो। मैं तो कहता हूँ मरने से बड़ा कुछ नहीं है, मरने से बढ़ाकर कुछ नहीं है, मरने से बढ़कर कोई भय नहीं है। ले ले प्राण लेना है तो, कल मरता था आज मर जाऊंगा, साल भर बाद मरता था आज मर जाऊंगा, 10-20 साल और जीता क्या होता, पर सम्यक दर्शन के साथ मरूंगा तो मरकर भी मैं अमर हो जाऊंगा। ये सम्यक दृष्टि की विशेषता है। मरना ही तो है, मरना ही तो है। सम्यक के साथ मरण क्यों ना किया जाए, चारित्र के साथ मरण क्यों ना किया जाए, जब मरना ही है। ध्यान रखना,
सम्यक दृष्टि मरने की इच्छा नहीं करता, सम्यक दृष्टि मरने की इच्छा नहीं करता, पर मरने से डरता भी नहीं है। और मरना भी पड़े धर्म के लिए तो मरना भी स्वीकार कर लेता है, पर धर्म की रक्षा करता है। वो है सम्यक दृष्टि। समझ में आ रहा कुछ? इसलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के अज्जो सपनी भरी पंचम आले मिच्छ पुब्या सुलहा, मिच्छ पुबा सुलहा, मिथ्या दृष्टि जीव सुलभ है। सुलभ देख रहे हैं अपन दुनिया में। मैं तो इतना अनुभव करता हूं, सही में स्पष्ट बताऊं तो पता नहीं क्या हो, स्पष्ट बताऊं ना तो शायद में से शायद कोई बचे, शायद एक आध बच जाए। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं बचे, एक आध कोई बच जाए। कोई नहीं बचने वाला, कोई बचने वाला नहीं भाई। सभी मत समझना मैं बच जाऊंगा महाराज, दिखाते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि सम्यक तो बहुत बड़ा अंग है, बहुत सहज है, बहुत सरल है, पर बहुत दुर्लभी भी है। बहुत सहज है, सुनने में, कहने में, बोलने में बहुत आसान है, पर प्राप्त करने में बहुत कठिन है। ध्यान रखना ज्ञानियों, बहुत कठिन है। अच्छों की हवा खिसक जाती है, अच्छे ढीले पड़ जाते हैं। यहां तक क्या करें, मैं नहीं कह रहा हूं सम्मत पुप सया रयाड़ा दुल्हा होती, सम्यक्त पूर्वक श्रावक, सम्यक्त सहित अनगार, मुनिराज भी दुर्लभ है। क्या? मुनिराज भी। तुम्हें जितने दुनिया में दिख रहे ना, ठीक है, तुम तो भावलिंगी साधु ही मानो, अपनी आंखों से देखो जो कि निर्गंथ दिगंबर बीतराग मुद्रा दिख रही मुझे, तो ये महावीर का रूप है। आप तो यही स्वीकार करो, पर सत्य ये है सभी महावीर नहीं है, सभी मुनि नहीं है, सभी साधु नहीं है। सुन लो कान खोल के। और हो सकता है जिनको हम श्रेष्ठ और ज्येष्ठ और अच्छा बढ़िया भगवान सभी कुछ मान लो, मानते हैं, कहो भी पहले गुण स्थान में पड़े बैठे हो। क्या? जिनको हम सबको जितनी उपमा दे दो उतनी कम है, जितनी उपमा दे दो उतनी कम है। जिनके लिए लाखों दीवाने हो लोग, हजारों भक्त बने हो, हजारों शिष्य शिष्याएं हो जाएं, मालूम चला पहले गुण स्थान में पड़े हैं। हजारों का तो कल्याण कर गए, पर स्वयं पहले गुण स्थान में पड़े हैं। ये आगम की भाषा बोल लो। पर हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है, तो हम तो बस द्रव्य को देख करके भाव से नमोस्तु कर लेते हैं। क्या करते हैं? द्रव्य को देख। इसलिए आप लोगों से बोलते, कभी किसी में कथनचित सतलाचारी भी दिखे, राकेश भैया सुनाई पड़ रहा, किसी में सतलाचारी भी दिखे, कोई कमी भी दिखे, तो संजय भैया मुख मत मोड़ना, हाथ जोड़ लेना, कुछ नहीं जा रहा। मैंने सतलाचार को नमोस्तु नहीं किया, मैंने तो महावीर के रूप को नमोस्तु किया है। किसको नमोस्तु किया? सतलाचार को नमोस्तु नहीं किया मैंने भावलिंगी साधु को नमोस्तु किया है। सतलाचार है, बेजाने बेकर्म का बंद करें। जैसे मैंने कहा, किसी ने कोई गलत काम कर लिया, उसने तो कर लिया, हम बुराई करके या उसका अनादर करके निंदा करके कर्म बंद क्यों करें? उसने तो कर ही लिया, वो तो कर ही रहा है, वो तो आनंद से हंस के रह रहा है, मस्ती रहे। उसको यदि थोड़ी भी चिंता होती तो करते ही क्यों? जो कर रहा है करते हैं, उसको थोड़ी भी एक अंश भी चिंता होती, मैं समझता हूँ चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मरना स्वीकार कर लेता है, पर अपने माता पिता की नाक को नीचे नहीं दिखाता। ये विशेषता है, ध्यान रखना। अपने माता पिता का चेहरा समाज में नीचे नहीं करता है। भले कितु धर्मात्मा बनी रहे अपने आप में, कितु धर्मात्मा बना रहे। धर्मात्मा वो नहीं कि अपनी परिवार की चिंता न करे, धर्मात्मा वो नहीं जो घर की चिंता न करे, धर्मात्मा वो नहीं जो भाई बहन की चिंता न करे। धर्मात्मा वो है इन सबको देखते हुए अपने संसार के विषय में सोचे, वो है धर्मात्मा। लोक व्यवहार भी देखा जाता है भाई साहब, परिवार भी देखा जाता है। मैं कई बार बच्चियों से बोलता हूं, मरण स्वीकार कर लेना, मर जाना। ज्यादा ही तकलीफ हो रही हो, तड़प लग रही हो कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, मर जाना, लिख के जाना 2 शब्द, मैं अपनी खातिर मर रही हूं। लेकिन मैं अपनी माता पिता की चेहरे को उदास नहीं देख सकता, अपने माता पिता के चेहरे को नीचे नहीं देख सकता। मेरे माता पिता ने मुझे पाला पोसा, और कितनी बड़ी बड़ी ख्वाहिश रहती हैं,
जब कभी कोई हंसी कर तो मालूम क्या चचवाया जी सुबह क्या करा था मैं, उससे पूछो जिसके घर में कोई घटना घटती है, उसके दिल से पूछो। बाहर से भले हंस ले, बोल ले, मिल ले, मिलन भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर दिल से पूछना कि 20 साल तक कैसी इच्छा होती माता पिता की, मैं क्या करूं अपनी बेटी के लिए, कितना अच्छे से अच्छा करूंगा, कितना अच्छे से करूंगी। पैसा जोड़ते हैं भाई साहब, उनको पता नहीं कि जिनकी लड़की नहीं है, जिनके बेटे बेटी नहीं है, जिनकी संतान नहीं है, जिनकी शादी, वो क्या समझे। इसलिए हम लोग कहते हैं दर्द तो होता है, दर्द तो दर्द होता है, सहा जिसने वही जाने, और पड़ी नहीं चोट जिस दिल में, औरों का दर्द क्या जाने। क्या समझेगा वो। दर्द तो दर्द होता है, सहा जिसने वही जाने, जो सहता है वही जानता है पीड़ा को। जो जान पाड़ते के बुंदेलखंड में कहावत है कि विश्वास करना, फटी न जिसकी पैर बराई पमाई। क्या बोलते हैं, जिसके फटे ना पैर बमाई, वो क्या जाने पीर पराई। वो दूसरों की पिराई क्या जानेगा, पीर को क्या जानेगा। पीर को वही जान सकता है जिसको पीड़ा हुई हो स्वयं, जो स्वयं दुखी रहा हो, जिसने कष्ट सहन किए हो, जिसने पीड़ाएं सही हो, वही जानता है। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, उस माँ से पूछना कितनी पीड़ा होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,